लोग जो बीपीएससी की परीक्षा में बैठने का शैक्षणिक योग्यता हासिल नहीं कर पाए, वो आज अपने राजनीतिक फायदे के लिए भ्रम फैलाकर युवाओं को भड़काने में जुटे हैं। तेजस्वी यादव जी छात्रों के समर्थन में खड़े हुए तो बीपीएससी ने क्लियर किया नॉर्मलाइजेशन को लेकर के। यही बात बीपीएससी पहले क्यों नहीं की? डिप्टी सीएम साहब कह रहे हैं तो डिप्टी सीएम है, उनके पास कुछ न कुछ इसके लिए एविडेंस होगा तभी कह रहे हैं। तेजस्वी यादव पर लगाए गए आरोप से यह पूरी तरीके से साफ होता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से मानसिक रूप से विकलांग हो देख रहे हैं न्यूज फोनेशन में हूँ आपके साथ नरोत्तम सिंह। बीपीएससी अभ्यर्थी लगातार पटना की सड़कों पर आंदोलन कर रहे थे। पुलिस के द्वारा उन पर लाठियां भी चलाई गई। नॉर्मलाइजेशन के मुद्दों को लेकर लगातार अभ्यर्थी सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे। बिहार के डिप्टी सीएम से भी वो मुलाकात की, अपनी मांगों को लेकर बीपीएससी चेयरमैन से भी वो मिलने गए थे। लेकिन अब इस मुद्दे पर बिहार में सियासत भी खूब हो रही है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर आरोप लगाया है कि तेजस्वी यादव ने अभ्यर्थियों को भड़काकर सड़क पर खड़ा कर दिया है। वही बात बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भी दोहरा रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने ही अभ्यर्थियों को भड़काया, उसके बाद अभ्यर्थी प्रदर्शन करने के लिए सड़क पर उतरे हैं। सबसे पहले डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के बयान सुनिए। आज बिहार लोक सेवा आयोग के सामने छात्रों पर लाठीचार्ज की जो अप्रिय घटना घटित हुआ है, उसके पीछे भ्रम फैलाकर राजनीतिक लाभ लेने की शर्मनाक कोशिश करने वाले लोग बिहार की प्रतिभा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। 17वीं बीपीएससी की परीक्षा में 23 सितंबर 2024 को जो विज्ञापन निकला और 28 सितंबर से 18 अक्टूबर 2024 तक आवेदन देने का अवसर दिया गया, बच्चों की मांग पर 4 नवंबर तक बढ़ाया गया। अब 13 दिसंबर को परीक्षा आयोजित करने का समय तय है, एक सप्ताह के बाद। अब वो लोग जो बीपीएससी की परीक्षा में बैठने का शैक्षणिक योग्यता हासिल नहीं कर पाए, वो आज अपने राजनीतिक फायदे के लिए भ्रम फैलाकर युवाओं को भड़काने में जुटे हैं। अपने एजेंट के रूप में सोशल मीडिया पर सस्ती लोकप्रियता बटोरने वाले लोगों को छात्रों का रहनुमा बनाकर आगे भेजकर अराजकता फैलाना चाहते हैं। मैं आग्रह निवेदन करेंगे छात्रों से कि आज मोदी जी, नीतीश जी की सरकार बच्चों के भविष्य को बेहतर करने के लिए और एक नए वातावरण के लिए, प्रतिभा का सम्मान करने के लिए पूरी पारदर्शिता से व्यवस्था को बना रहे हैं। जो इस माहौल को भ्रम और अराजकता के वातावरण से दूषित करना चाहते हैं, उसके अफवाह और भ्रम में न पड़े। कोई भी समस्या है तो आपकी समस्या का समाधान सरकार करने के लिए बैठी हुई है। तो बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के आपने बयान सुना। उन्होंने तेजस्वी यादव पर अभ्यर्थियों को भड़काने का आरोप लगाया है। पलटवार में राष्ट्रीय जनता दल विजय सिन्हा और भारतीय जनता पार्टी पर सवाल खड़ा कर रही है। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने ये बिहार सरकार से सवाल किया है कि जब बीपीएससी पहले क्यों नहीं स्थिति स्पष्ट की थी, जब अभ्यर्थी सड़कों पर उतरे, तेजस्वी यादव ने अभ्यर्थियों को साथ देने की बात कही, उसके बाद जब अभ्यर्थियों को पुलिस से पिटवाकर बीपीएससी अपना क्लियरिफाई कर रही है कि नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा, ये चीजें बीपीएससी पहले क्यों नहीं किया? मृत्युंजय तिवारी का क्या कहना है? विजय सिन्हा ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने अभ्यर्थियों को भड़काकर सड़क पर खड़ा किया। देखिए, सरकार ने पहले तो बीपीएससी के छात्रों को लाठी डंडे से पीटा, घायल किया और जो भ्रम की स्थिति उत्पन्न की सरकार ने अफवाह फैलाई। बाद में जब तेजस्वी यादव जी छात्रों के समर्थन में खड़े हुए तो बीपीएससी ने क्लियर किया नॉर्मलाइजेशन को लेकर के। यही बात बीपीएससी पहले क्यों नहीं की? ये सीधे तौर पर इसके लिए सरकार में बैठे लोग जिम्मेवार हैं, जिनके गैर जिम्मेदाराना बयान से और भ्रम की स्थिति होती है। ये सियासत का विषय नहीं है, छात्रों नौजवानों के भविष्य का सवाल है। अगर इतनी चिंता है तो फिर जो मांग है कि परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाई जाए और उसको और लोगों को जो नहीं अप्लाई कर पाए उसको अवसर दिया जाए, इसकी मांग सरकार पूरा कराए। इस मसले पर जनता दल यूनाइटेड का मानना है कि डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जो बातें कह रहे हैं उनके पास एविडेंस है, तभी वो बातें कह रहे हैं। विजय सिन्हा ने जो आरोप लगाया है तेजस्वी यादव के ऊपर, ये तो ठीक ही कह रहे हैं। खालिद अनवर हैं जेडीयू एमएलसी, उन्होंने कहा है कि विजय सिन्हा ने
आरोप लगाया है, उनके पास एविडेंस है, उसके बाद उन्होंने आरोप लगाया है। जब नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं था, आयोग ऐसी कोई बात नहीं की थी, उसके बाद भी अभ्यर्थी सड़क पर कैसे उतर गए, अभ्यर्थियों को कौन गुमराह कर रहा है, क्या कुछ कहना है खालिद अनवर का, वो भी सुनिए। देखिए, बीपीएससी के जो अभ्यर्थियों ने जो प्रदर्शन किया उसका कोई आधार नहीं था। जिस नॉर्मलाइजेशन की बात कह रहे थे वो लोग, वो नॉर्मलाइजेशन के बारे में न कोई नोटिफिकेशन हुआ, न कोई सरकार की गाइडलाइन आई। फिर क्यों हुआ ऐसा? तो अब डिप्टी सीएम साहब कह रहे हैं तो डिप्टी सीएम है, उनके पास कुछ न कुछ इसके लिए एविडेंस होगा तभी कह रहे हैं। लेकिन लड़के आए, क्यों आए, कौन था इनके पीछे, अभ्यर्थियों को कौन गुमराह कर रहा था? कोई न कोई शक्ति है ऐसी जो इन अभ्यर्थियों को गुमराह करके सड़क पे ले आया, और उनका मकसद ये था कि इनको रोज़गार न मिले। बिहार के नौजवानों को जो रोज़गार मिल रहा है, नीतीश कुमार रोज़गार लगातार दे रहे हैं, नौकरियां बांट रहे हैं, इसमें बाधा डालने की कोई साजिश हुई है, उसका पता लगाना चाहिए। वो कौन सी शक्ति थी वो तो इंक्वायरी का विषय है, लेकिन जब डिप्टी सीएम साहब कह रहे हैं तो कोई ना कोई एविडेंस होगा तभी कह रहे हैं। जेडीयू भी मानते हैं कि तेजस्वी का उसमें हाथ है। हम लोगों के पास कोई इस तरह का एविडेंस मेरे नज़र में नहीं है, इसलिए मैं ये डायरेक्ट कोई इस तरह का मैं आरोप में मैं नहीं लगा सकता। लेकिन हमारी पार्टी के, हमारे अलायंस के लीडर हैं श्री विजय सिन्हा जी, माननीय उप मुख्यमंत्री, तो उनके पास ज़रूर एविडेंस होगा, और हमारे नेता है तो हमको उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। इस मसले पर कांग्रेस पार्टी का मानना है कि बार बार तेजस्वी यादव के नाम और विपक्ष के नेताओं के नाम सामने लाकर भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के लोग क्या साबित करना चाहते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता स्नेहाशीष वर्धन ने भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी के नेताओं पर आरोप लगाया है कि बीजेपी के नेता साबित क्या करना चाहते हैं। बीजेपी मानसिक रूप से विकलांग हो चुकी है, इसलिए बार बार वो तेजस्वी यादव के नाम का जिक्र बीपीएससी अभ्यर्थियों के मुद्दे में कर रही है। जब बीपीएससी अभ्यर्थी सड़कों पर उतर गए हैं, उसके बाद आयोग सब कुछ क्लियर करती है कि नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा, लेकिन अभ्यर्थी के उतरने से, सड़क पर उतरने से पहले बीपीएससी ने सब कुछ क्लियर क्यों नहीं किया? सवाल के घेरे में अभी बीपीएससी है, और ऐसे में इसको लेकर बिहार में सियासत भी खूब हो रही है। स्नेहाशीष का बयान सुनिए। तेजस्वी यादव पे लगाए गए आरोप से यह पूरी तरीके से साफ होता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से मानसिक रूप से विकलांग हो चुकी है। और ये सोचने वाली बात है कि बार बार इस बात में तेजस्वी यादव या विपक्ष के नेताओं का नाम लेके भारतीय जनता पार्टी के नेता साबित क्या करना चाहते हैं। ये सोचने वाली बात है, और ये समझने की भी ज़रूरत है कि बार बार इस तरीके की बातें आप बीपीएससी के अभ्यर्थियों को इस तरीके की नोटिफिकेशन क्यों देते हैं कि उनमें पूरी तरीके से कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा होती है। तो सरकार अपनी गलतियों के जगह और बीपीएससी की गलतियों के जगह वो बार बार विपक्ष के नेताओं को, और खास करके सिर्फ नेताओं को वो टारगेट कर रही है और पार्टियों को टारगेट कर रही है। आपने सुना कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर स्नेहाशीष वर्धन क्या कुछ कह रहे थे। उससे पहले हमने आपको बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर और आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का बयान सुनवाया था। और बीपीएससी के मुद्दों को लेकर बिहार में इस वक्त सियासत खूब हो रही है, जहां बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि जिस प्रकार से तेजस्वी यादव ने अभ्यर्थियों को भड़काया है, उसके बाद अभ्यर्थी हैं वो सड़कों पर उतर गए हैं। लेकिन जेडीयू को लोग भी मानते हैं कि बिहार के डिप्टी सीएम के पास अगर एविडेंस है तभी वो तेजस्वी यादव पर इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं। जब बीपीएससी ने ये कहा ही नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन लागू होगा, फिर अभ्यर्थी क्यों सड़क पर उतर रहे हैं। वहीं आरजेडी और कांग्रेस का मानना है कि तेजस्वी यादव के नाम घसीटकर सरकार अपनी नाकामी छिपाना चाहती है। आयोग का जो नाकामी है वो सरकार तेजस्वी यादव के नाम लेकर छिपाना चाहती है। बहरहाल इसको में इतना ही, आप बने रहे न्यूज़ नेशन के साथ।